जय गुरुजी संगत जी। हमारे प्यारे और शिवरूपी परमपिता गुरुजी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरुजी की डिवाइन संगत को जय गुरुजी। आज का सत्संग हम वर्षा जैन आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं पहली बार सत्संग बोल रही हूँ। मुझे ज्यादा तो कुछ पता नहीं है कि सत्संग कैसे करते हैं, कैसे सुनाते हैं। कुछ भूल हो जाए तो प्लीज माफ कीजिएगा। संगत जी, मेरा बीता हुआ कल काफी दर्द भरा रहा है। बचपन से ही काफी कुछ देखा है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, पर बालाजी ने हर मोड़ पर संभाला है। हर पल शुक्राना। बात 2019 की है, जब पहली बार गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। उससे पहले भी मुझे उनकी संगत मिलती रहती, पर मैंने कभी गौर नहीं किया, क्योंकि आजकल लोग भगवान के नाम पर बहुत लूटते हैं। माहौल काफी खराब है, बस गुरुजी का दरबार ही सच्चा है। मैं एक रात ऑफिस से लौटते हुए रास्ता भटक गई। उस टाइम मैं ट्रेनिंग कर रही थी CS की। मेरे 2 पेपर क्लियर नहीं हो रहे थे और मैं काफी परेशान रहती थी। जहाँ मैं पहुँच गई थी वो जगह काफी सुनसान थी, बहुत अंधेरा था और मैं काफी डर भी गई थी। मन किया कि यहाँ बैठकर रो लूं, पर एक आवाज आई कि एक बार हिम्मत और कर ले। मैं उठी और भागी और देखा कि सामने एक रिक्शा खड़ा था और उसकी पीछे वाली सीट भी खाली थी। बस उसमें एक लड़का बैठने ही वाला था, पर मैं जाकर के बैठ गई। वो लड़का आगे बैठ गया। पीछे पहले से ही 3 आंटी बैठी हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा, इतनी परेशान क्यों हो? तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे पेपर क्लियर नहीं हो रहे और आज मैं रास्ता भटक गई हूँ। वो आंटियाँ गुरुजी के यहाँ से शिवरात्रि के फंक्शन में सेवा करके लौट रही थी। उनके हाथ में एक पोटली थी जिनमें बहुत सारे बेर थे। उन्होंने उस पोटली में से कुछ बेर निकाल करके मुझे दिए और कहने लगी कि ये गुरुजी का प्रसाद है। संगत जी, उस समय मुझे गुरुजी पर यकीन या श्रद्धा नहीं थी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि इतने सारे बेर कोई नहीं खा पाएगा। हम 5 लोगों का परिवार है, आप मुझे 5 बेर दे दो। उन्होंने मुझे 5 बेर दिए और बोला कि देखना, आपके पेपर इस बार जरूर क्लियर हो जाएंगे और फिर गुरुजी के यहाँ एक बार जरूर होकर आना। मैंने कहा ठीक है, अगर मेरी ये दुआ मंजूर हुई तो मैं जरूर जाऊंगी। और उसके बाद जून 2019 में मेरे पेपर हुए और मैं पास हो गई। उसके बाद मैंने पता करने की बहुत कोशिश की और जाने की भी, पर जा नहीं पाई। घर वालों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया और मेरे हस्बैंड ने भी नहीं ध्यान दिया। मेरी ट्रेनिंग बहुत मुश्किलों से हुई। 2021 में मैं CS बन गई, मेरी डिग्री भी आ गई। मैंने कोई जॉब न करने के बजाय खुद ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और ये बात मेरे खुद के लिए भी काफी हैरानी वाली बात थी, क्योंकि मैं किसी को जानती भी नहीं थी जो मुझे काम दे सके। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई संगत जी, पर जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो बच्चे में धड़कन नहीं थी। मुझे अबॉर्शन कराना पड़ा और मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने अपनी प्रैक्टिस के साथ ही नौकरी भी की, परंतु संगत जी, मैंने शिवजी की पूजा तब भी नहीं छोड़ी। सब कहते थे तुझे पूजा फलती नहीं है, क्योंकि तू जितना पूजा करती है उतना ही तुझे और दुख मिलता है। कभी कभी मन भी हताश हो जाता है। एक दिन आवाज आई भोलेनाथ की कि मांग क्या चाहिए। मैंने उनसे कहा कि मुझे एक बेटा चाहिए, एक बेटी मेरे पास है, और उन्होंने कहा तथास्तु। फिर जब मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई और 8 महीने पूरे होते ही ऑपरेशन से मुझे दूसरी बेटी हुई। एक बार मन दुखी भी हुआ, पर फिर मैंने सब्र कर लिया। शायद इसमें भी कुछ अच्छाई होगी, क्योंकि बहुत कष्टों से हुए हैं मेरे दोनों बच्चे। फिर एकदम से 2 महीने बाद ही गुरुजी का बुलावा आ गया। मैं और मेरे हस्बैंड मेट्रो से बड़े मंदिर गए और वहां जाकर मेरा दिल भर आया। संगत जी, मन में बहुत सारी चीजें चल रही थी, बहुत सारी अरदास भी लगाई मैंने, और फिर दोबारा हम गए, या यूं कहें तो गुरुजी ने दोबारा बुलाया। मैंने गुरुजी से दोनों बार ही कहा कि गुरुजी पूरे परिवार को बुलाओ बड़े मंदिर। और संगत जी, तीसरी बार उन्होंने परिवार को बुलाया। पापा जी नहीं गए थे। बस उस समय हमें ज्यादा कुछ नियमों के बारे में नहीं पता था। हमने गुरुजी का स्वरूप ऑनलाइन मंदिर से मंगवा लिया, उसे घर में लगाया। फिर गुरुजी की कृपा से घर में कार आई तो सबसे पहले उसे गुरुजी से ब्लेस कराने ले गए। अभी हाल ही में गुरुजी का बुलावा आया था। मन भी बहुत बेचैन था, तो गुरु पर्व पर गुरुजी के दर्शन हुए। मुझे संगत जी ने गुरुजी का स्वरूप भेजा है फ्री सेवा में। संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसे फ्रेम करवाकर अपने कमरे में लगाऊं या नहीं। मेरी सासू माँ फ्रेम लगाने से मना कर रही है। संगत जी, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। ऐसा कोई नियम होता है क्या कि जो स्वरूप हम ऑनलाइन मंगाते हैं उसे फ्रेम करके नहीं लगाना चाहिए? पर संगत जी, स्वरूप तो गुरुजी का ही है, सब उनकी मर्जी से ही होता है, फिर हम अपना दिमाग क्यों लगाए? ये सब बातें मेरे मन में आती है।
मुझे मैसेजेस मिलते हैं सत्संग शेयर करने के लिए, तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी के मैसेज भी मिलते हैं कि मैं गुरुजी को पहचान नहीं पाती हूँ। आज मैं गुरुजी से प्रेयर करती हूँ कि गुरुजी को मैं पहचान सकूँ, उनके मैसेज समझ पाऊँ। मुझे ऐसा मैसेज भी आ रहा है कि गुरुजी मेरे घर आएंगे, मैं तैयारी करूँ, पर समझ नहीं आता कि क्या करूँ। आप कृपा करके मुझे रास्ता दिखाएं। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं उनका जितना शुक्राना अदा करूं उतना ही कम है। संगत जी, वैसे तो मैं अपने जज्बातों को बयां नहीं कर सकती हूँ, पर पिता के रूप में मैंने गुरुजी को पाया है। गुरुजी, सबका कल्याण करना। गुरुपा, आप ऐसे ही मेरा हाथ पकड़े रखना। आप ही के ऊपर मुझे भरोसा है। मैंने अपने आप को गुरुजी को सौंप दिया है। अब जो आपकी रजा, उसमें ही मेरी रजा है। रास्ता दिखाएं गुरुजी, आशीर्वाद बनाए रखें। अब मैं सत्संग को विराम देते हुए जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग है वर्षा आंटी आपका। संगत जी, वर्षा आंटी को एक कंफ्यूजन है कि जो हमें फ्री सेवा में गुरुजी का स्वरूप मिलता है उसे हमें फ्रेम करवा के घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो आपको मैं सभी संगत जी को, जो भी नहीं है उन सभी को मैं ये बताना चाहूंगी कि संगत जी, गुरुजी का स्वरूप तो स्वरूप होता है। वो हमें फ्री सेवा में मिले या हम खुद मंगाएं, पूरे खुले हाथों से, पूरे खुले दिल से गुरुजी का वेलकम करें। मन में कोई कंफ्यूजन मत रखिए। हमारे गुरुजी इतने भोले और इतने सच्चे और सरल हैं, ई फॉर बट की कोई कॉलम ही नहीं है। आप बस खुले दिल से गुरुजी का वेलकम करिए, गुरुजी के स्वरूप का अच्छा सा फ्रेम करवा के अपने घर में स्थापित कीजिए और पूरी सच्ची श्रद्धा और लगन से गुरुजी की सेवा कीजिए। मन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन मत रखिए। संगत जी, अब हम हमेशा की तरह शिव पुराण का पाठन करेंगे। आज हम विद्येश्वर संहिता का 16वां अध्याय पढ़ेंगे। हम इसके पहले भी 1 से 15 अध्याय पढ़ चुके हैं। अगर आपसे कोई भी अध्याय मिस हो गए हो तो आप इससे पहले की वीडियोस में जाकर के सुन सकते हैं। 16वां अध्याय, देव प्रतिमा का पूजन तथा शिवलिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, हमें देव प्रतिमा के पूजन की विधि बताइए जिससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से स्त्री और पुरुष सभी के मनोरथ सफल हो जाते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य से उसको शुद्ध करें। उसके बाद दूध डालकर अपने हाथों से सुंदर मूर्ति बनाएं। पद्मासन द्वारा प्रतिमा का आदर सहित पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव पार्वती की मूर्ति और शिवलिंग का सदैव पूजन करें। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करें। किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग पर 1 सेर नैवेद्य से पूजन करें। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग को 3 सेर नैवेद्य अर्पित करें तथा स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग का पूजन 5 सेर नैवेद्य से करें। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 1000 बार पूजन करने से सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है और 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए हुए पत्र का नाम शिव है। इसके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य, नैवेद्य चढ़ाने से आयु तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि 6 पूजन के अंगों को अर्पित करें। नमस्कार और जाप संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा जाप और नमस्कार करना चाहिए। जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त करता है तथा उनके बीच लोकों में उचित फल को भोगता है। हे महर्षियों, भूलोक में श्री गणेश पूजनीय हैं। शिव जी के द्वारा निर्धारित तिथि, वार, नक्षत्र में जो विधि सहित इनकी पूजा करता है उसके सभी पाप एवं शोक दूर हो जाते हैं और वह अभिष्ट फलों को पाकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि तिथि का पूर्व भाग
पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम होता है तथा बाद का भाग दिन के समय देव कर्म के लिए अच्छा होता है। वेदों में पूजा शब्द को ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान अभिष्ट वस्तुएं हैं। लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य कर्म भविष्य में फल देने वाले होते हैं। लगातार पूजन करने से शुभ कामनाओं की पूर्ति होती है तथा पापों का क्षय होता है। इसी प्रकार श्री विष्णु भगवान तथा अन्य देवताओं की पूजा उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए तथा 16 उपचारों से पूजन एवं भोजन करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। शिव जी सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। महाआद्रा नक्षत्र अर्थात माघ कृष्णा चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करने से आयु की वृद्धि होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों तथा वारों में शिव जी की पूजा व भोजन भोग और मोक्ष देने वाला है। कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों के लिए यह उचित है कि इस महीने में सब देवताओं का भजन करें। संयम व नियम से जाप, तप, हवन और दान करें, क्योंकि कार्तिक मास में देवताओं का भजन सभी दुखों को दूर करने वाला है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल व कपास का दान करता है उसका कुष्ठ रोग भी दूर हो जाता है। जो अपने तन मन को जीवन पर्यंत शिव को अर्पित कर देता है उसे शिव जी मोक्ष प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिव स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण वे जगत के जन्म निरूपण हैं और इसी नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए शिव जी की पूजा का अलग विधान है। सारा जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव है, इसलिए सारा जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है और इस सकलीकरण की स्थिति में ही सृष्टि काल में जगत का आरंभ हुआ है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः इसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव है और नाद शिव, इनका संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। देवी उमा जगत की माता है और शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इनकी कृपा नित्य बढ़ती रहती है। वह पूजक पर कृपा कर उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर पूजा करने से आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है। भर्ग अथवा शिव पुरुष रूप है और भर्गा अर्थात शक्ति प्रकृति कहलाती है। पुरुष आदि गर्भ है क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में पुरुष का संयोग होने से होने वाला जन्म उसका प्रथम जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से बराबर जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही 6 विकारों से युक्त होता है, इसलिए इसे जीव की संज्ञा दी गई है। जन्म लेकर जो प्राणी विभिन्न पाशों अर्थात बंधनों में पड़ता है वह जीव है। जीव पशुता के पाश से जितना छूटने का प्रयास करता है उसमें उतना ही उलझता जाता है। कोई भी साधन जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर पाते। शिव के अनुग्रह से ही महामाया का प्रसाद जीव को प्राप्त होता है और मुक्ति मार्ग पर अग्रसर होता है। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय के दूध, दही और घी को शहद और शक्कर के साथ मिलाकर पंचामृत तैयार करें तथा इन्हें अलग अलग भी रखें। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक व स्नान करें। दूध व अन्न मिलाकर
नैवेद्य तैयार कर प्रणव मंत्र का जाप करते हुए उसे भगवान शिव को अर्पित कर दें। प्रणव को ध्वनि लिंग, स्वयंभू और नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग तथा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में प्रसिद्ध होता है। अचल रूप से प्रतिष्ठित शिवलिंग को मकार स्वरूप माना जाता है, इसलिए वह मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने में उकार लिंग का उपयोग होता है। पूजा की दीक्षा देने वाले गुरु आचार्य विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग के 6 भेद हैं। इनकी नित्य पूजा करने से साधक जीवन से मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।